कह रही है कि रघुवंशियों का धर्म क्या है, सर कट जाए तो कट जाए लेकिन वचन नहीं जाने पाए। हम आज भी अपने बचनों को जाने नहीं देंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि आज जो तू बोल रही है तू क्रोध में बोल रही है। तू जो कुछ कह रही है आज क्रोध में कह रही है। महारानी कैकेयी, मैंने राम और भरत को कभी अलग नहीं समझा। राम भरत मोरी दो आंखी, सत्य कहो शंकर कर साखी। भगवान शंकर की सौगंध खाकर के कहता हूं कि राम और भरत मेरी दोनों आंखें। मैंने राम और भरत में कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन तू आज ये सब क्रोध में बोल रही है, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। महारानी कैकेयी, इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ता जो तू मुझको ललकार रही। लेकिन याद रख महारानी कैकेयी, तू आज अपने हाथों अपने पांव कुल्हाड़ी मार रही, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू आज नहीं है आपे में, क्योंकि आज तू अपने क्रोध के वशीभूत हो गई है। क्रोध ने तेरी बुद्धि को जकड़ लिया है, क्योंकि तू आज नहीं है आपे में महारानी कैकेयी। लेकिन जिस दिन तुम्हारा क्रोध समाप्त होगा, लेकिन जिस दिन तू आपे में आएगी, उस दिन महारानी कैकेयी तू सिर धुंधुर करके पछताएगी, सिर धुंधुर करके पछताएगी। देख, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। प्रातः काल होती मैं तेरे पुत्र को बुला करके उसको इस अयोध्या का राजा बना दूंगा। राम के बदले में मैं 14 वर्ष नहीं, मैं जीवन भर वनवास भोग लूंगा, जीवन भर वन में काट लूंगा महारानी। लेकिन तू देख महारानी, तू देख ले, तू राम को वनवास ना भेज, राम को वनवास ना भेज महारानी कैकेयी। क्यों? देख मेरी बात मान, जैसा तू कहेगी वो सब कुछ करूंगा। राम को वनवास ना ले, तू मुझसे 2 नहीं 4 वरदान और ले ले, लेकिन राम को वनवास ना ले। और ये आगे हमारे भैया सीताराम पहलवान जी, जो कि इसी महिरा ग्राम के निवासी हैं, और हमारे भैया रवि करण राजपूत, इनकी ओर से 21 पुष्पमुद्राएं सादर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। आज राजा दशरथ बड़ी समस्या में फंस गया है। अगर राजा दशरथ आज हाँ कहता है तो राजा दशरथ का बेटा राम वन को जा रहा है। अगर आज ना कहता है तो आज रघुवंशियों का धर्म जा रहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राजा दशरथ करे तो क्या करे? अगर हाँ करूं तो अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर शान जाए। राम मेरे पास है ना बेटा, अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए।
इधर राम जाए रे जाए, इधर जान जाए। मैंने सोचा था क्या क्या से क्या हो गया, मैंने सोचा था क्या क्या से क्या हो गया। बनना था जिसको राजा अब कमल हो रहा। मैंने सोचा था कि प्रातः काल मेरा बेटा राम राजा बनेगा, लेकिन अब स्थिति आ गई कि मेरा राम प्रातः काल बन को जाएगा। मैंने सोचा था क्या क्या से क्या हो गया। बनना था जिसको राजा अब कमल हो रहा। अगर हाँ करूं तो राम बन जाए, अगर ना करूं तो धर्म डगमगाए। इधर राम जाए रे जाए, इधर प्राण जाए, इधर राम जाए रे जाए, इधर प्राण जाए। इधर राम जाए जाए, इधर जान जाए, इधर राम जाए जाए, इधर जान जाए। भरारी की कहीं अपना दूसरा वरदान वापस ले ले। महाराज, काहे करो किन कोट उपाया, यहाँ ना व्यापे रावर माया। ये आपकी माया मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है, ये रोने धोने वाली माया अब मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। हाँ महाराज, आप धर्म की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं धर्म डगमगाए, तो आप सत्य और धर्म की बात शायद आप भूल गए होंगे। मैं आपको याद दिलाती हूं, आपके वंश में कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने धर्म के खातिर, सत्य के खातिर आन बान शान अपनी जान तक गवा दी। महाराज, जान तक सुनिएगा। सत्यवादी था नृपहरी चंद, आपके ही राज्य के हैं वो। सत्यवादी था नृपहरी चंद, जिसने सत्य जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिवी, जो नहीं सोचते थे अपना, अरे रक्षा की एक कबूतर पर खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए सयुत दधीच, जो सोयस दान कर देते थे, जब आकर इंद मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। आपके ही वंश के राजा हैं ये सब महाराज। इसलिए मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी या मांस ना मांग रही, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिचंद के कुल के हो तो दे दो, यही मुनासिब है। हाँ महाराज, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। अब दो बरजो मैंने मांगे हैं, अब मैं उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई रेख जो पत्थर पर, वो धोने से निकल नहीं सकती। हाँ, एक उपाय है, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे वह सरल उपाय बताती हूँ। हाँ,
मेरा राम मेरे समीप पे रहेगा, ऐसा कोई उपाय है महारानी के हाँ कहीं? महाराज, बताओ कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मेरा बेटा मेरे समीप में बना रहे? मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। अवधेश, हे प्राणनाथ, आप मेरे स्वामी हैं। अवधेश, बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। यहाँ को भवन में अभी कोई नहीं है, केवल आप हैं और मैं हूँ। अभी तक जो बातें हुई हैं वो केवल आपके और मेरे बीच में हैं। सोचिए, कहीं ये बातें महलों में चली गई, बाहर चली गई तो फिर क्या होगा? इसलिए कहती हूँ अवधेश, बात घर में ही है। हाँ हाँ, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले वरदान नहीं। नहीं तो महाराज, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। होठ प्रात मुनि भेष धर, जो न राम बन जाए मोर मरण रावर अजस निप समझो मन माहे। प्रातः काल होते ही मेरा बेटा भरत इस अयोध्या का राजा नहीं बना। राम तपस्वियों के भेष में 14 वर्षों के लिए बन नहीं गया। तो महाराज, दासी को बाजार भेजूंगी, एक जहर की शीशी मंगाऊंगी और उसको पीकर अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। बस अब कुछ नहीं, बस अब कुछ नहीं। तू मरेगी, तेरी जैसी नारियां मरती नहीं है। कोई भी पति अपनी पत्नी को कभी नीच नहीं कहता, लेकिन आज तूने पत्नी की सारी मर्यादाएं समाप्त कर दी है, इसलिए आज ये राजा दशरथ तुझको नीच कहने में विवश हो गया। वो नीच बुद्धि वाली नारी, तू ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे तू हमें डिगाती है। हम इस रघुवंश की सफेद स्वच्छ चादर में कभी कालमा नहीं लगने देंगे। हम अपना सब कुछ दे देंगे, लेकिन अपने वचन नहीं जाने देंगे। लेकिन याद रख महारानी के याद, ये बूढ़ा पिता तुझे श्राप दे रहा है कि इस संसार में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का नाम केकेई नहीं रखेगा, केकेई नहीं रखेगा। रानी रानी ले आंचल पसार, रानी रानी ले आंचल पसार, ये कर्जा भी ले और दान भी ले राज भरत को और मेरे बेटे राम को जमरे मंच का बनवास भी ले, और महारानी के गई मेरे प्राण भी ले। राम राम मेरे बेटा पास, मेरे नाना राम 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 रटे बिकल भुआलो, जन्मिन पर बिहागे बिहालो। और इस प्रकार महाराज दशरथ राम राम रटते रटते मूर्छित हो जाते हैं। और इधर द्वार भीर सेवक सचिवे कहीं उदित रवि देख, जागे अजून अवधिपति कारण कव